ठीक है। ओके, तो आप सभी का, जैसे कि मैम ने बोला, वेलकम। आज की हमारी जो क्लास है, हमारा जो कोर्स है आज से शुरू हो रहा है, इसका नाम है द आकाशिक टैरो कार्ड। लास्ट टाइम हमने वेबिनार किया था मैम के साथ, और उसमें से कुछ बच्चों की ये कितना रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम लाइव मैम को अटेंड नहीं कर पाए थे, तो प्लीज़ हमें आज पहली क्लास को अटेंड करने दीजिएगा। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी को हमने एक ऑप्शन छोड़ी है कि आज आप पहली क्लास मैम के साथ अटेंड कर सकते हैं। हमारा आज से कोर्स शुरू है आकाशी कार्ड का, और ये इतना वंडरफुल कोर्स है कि अगर आपने कोई भी टैरो कार्ड किया हुआ है तो ये मैं कहता हूँ कि आपके लिए कितना कंपलसरी है करना। अब क्यों कंपलसरी है, इसके लिए आप एक वेबिनार दे सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तमरे के नाम से, वहां पर जाकर। और आज मैम ये भी बताएंगे आपको कि आपने अगर कोई भी टैरो कार्ड किया हुआ है तो ये वाला आकाशिक टैरो कार्ड क्यों जरूरी है। जैसे ज्यादातर आप स्टूडेंट देखेंगे हमारे राइडर वेट टैरो डेक के हैं, क्योंकि मैं अब तक 9,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ टैरो कार्ड राइडर वेट। तो राइडर वेट के साथ बेसिकली राइडर वेट है क्या, राइडर वेट है कमर्शियल एंगल से, या आप कह सकते हैं कलयुग की या इस जर्नी की सिचुएशन को अच्छे से बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता कि किसी के लिए कोई काम नहीं बन रहा, कोई इश्यू आ रहे हैं, वो उसके पास्ट लाइफ की कर्मास की वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी सोल की जर्नी को पहचानना चाहते हो कि जब से हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है टिल डेट हमारे ऐसे कौन से कर्मास हैं, हमारे हमारे जैसे मैं बोलता हूँ हमारे हमारे का मतलब हमारे क्लाइंट के, वो हमारे भी हो सकते हैं, कि ऐसे हमारे जब से सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है और टिल डेट ऐसे हमारे कौन से कर्मास हैं जिसकी वजह से हमारा इस प्रेजेंट लाइफ में हम जो दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, हम जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। कहते हैं ना, एक क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि मैंने जहाँ से एजुकेशन ली थी वो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज भी वहीं था। तो मैं जब डॉक्टर से बात करता हूँ, वो सिर्फ ये बात कहते हैं कि अगर हमें ये पता लग जाए कि बीमारी का रूट कोज क्या है, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक ना किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लागू होता है कि एक ऑकल्ट मास्टर को अगर ये पता लग जाए कि रूट कोज क्या है इस प्रॉब्लम का, तो यस उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। और ये जो हीलिंग मोडालिटी है, इसमें हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि इंसान की जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे रूट कोज क्या है। इस रूट कोज को जानने के लिए ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत कम मोडालिटी है जिससे पता लगता है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम कार्मिक नंबर्स को की तरफ जाते हैं। क्यों मैंने कार्मिक नंबर्स के ऊपर इतना ज़्यादा वेबिनार किए हैं, क्यों मैंने आपको क्यों रेमेडीज बताई है, क्योंकि ये कार्मिक डेट्स अगर न्यूमरोलॉजी से पकड़ने हैं तो आप कार्मिक नंबर से पकड़ेंगे। अगर आपने ज्योतिष से पकड़ने हैं तो आप भृगुनंदी नाड़ी से पकड़ेंगे। अगर आपने ये कार्मिक डेट्स टैरो कार्ड से पकड़ने हैं तो आपको आकाशिक टैरो कार्ड की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए आकाशिक टैरो कार्ड की आज के डेट में जो भी टैरो कार्ड कर चुके हैं उनको जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता जो हमारे क्लाइंट के जो इश्यूज आ रहे हैं, हम इतनी सारी रेमेडी करा चुके हैं, है ना, हमने दान कराया, मंत्र कराए, क्रिस्टल्स बनाए, स्टोन बनाए, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। तो क्या रीजन है, हो सकता है रीजन कुछ पास्ट का हो, उसको कैसे फाइंड आउट करो, आकाशिक टैरो कार्ड। और मैम के साथ मैं कहता हूँ मेरे कोर्स रिकमेंडेड नहीं होते, लेकिन जो हमारे साथ हीलर जुड़े हुए हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इनसे जरूर पढ़ना, क्योंकि इनके साथ अगर आप आकाशीय कार्ड करते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स करते हैं और औषधि कार्ड करते हैं, तो औषधि कार्ड करने से आपकी जो इनर जर्नी चलेगी ना, मतलब उसका कोई वो नहीं है। कहते हैं ना, वो मार्वलस है। वो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, जो सुकून आपको मिलेगा किसी इंसान को गाइड कर कर कि आप अपनी इनर जर्नी को कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए औषधि कार्ड सीखिए। तो देखो, नॉलेज है, मैं तो एक बात कहता हूँ, भगवान ने मानव जीवन जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है। एक एक यही एक ऐसा जीव है मानव कि बहुत कुछ सीख सकता है, वरना तो पता नहीं भगवान किस योनि में फेंक देता, वहां पर ये सारी चीजें नहीं सीख सकते। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें मानव शरीर मिला, एंड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि ईश्वर ने हमें मौका दिया इस ऑकल्ट साइंस को सीखने का। तो मैं कहता हूँ तो जहां से आपको नॉलेज मिले,
जहां से मिले सीख लो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाने वाला। यही आपके साथ, कहते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में, है ना, आपके साथ जाने वाला हर जर्नी में जाने। तो हम सभी ब्लेस्ड हैं कि इतनी अच्छी अच्छी सोल्स के रूप में, मेंटोर के रूप में हमें इतनी अच्छी सोल्स मिली हैं। और बस यही कह सकते हैं, भगवान कहता है ना, खुद उतर के तो आता नहीं है, किसी अच्छी सोल को भेजता है आपको ज्ञान देने के लिए। तो मैम से नॉलेज लीजिए, आज हमारा फर्स्ट डे है, ऑल आर वेलकम। और अगर आप में से किसी लोगों को, मतलब किन्हीं को नहीं पता कि हमारा क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, तो मैं एक बार आप सभी के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप फिर देख सकते हैं कि हमारा ये टैरो कार्ड का जो कोर्स है, ये आज से शुरू हो रहा है। और इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, मैं अभी आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो आज हमने सभी के लिए अलाउ किया है कि आप कोई भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यस, तो द आकाशिक टैरो कार्ड, ये हमारा आज से बैच शुरू है। आज फर्स्ट डे है हमारा क्लास का। और इसकी जो क्लासेस रहेंगी, लगभग 15 क्लास तो होंगी, उसके ऊपर भी जा सकती हैं, जिसकी फीस है 6,999 प्लस GST। और मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी 9:15 या 9 to 11। इस सभी को आप इसको सीख सकते हैं मैम के साथ। और कहते हैं ना, अपनी जर्नी को और अपने क्लाइंट की जर्नी को आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। आप हमारा कल से 2 दिन का नेम न्यूमरोलॉजी का एक फ्री वर्कशॉप हम कर रहे हैं आप सभी के लिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जिसको देखो नाम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगले 2 दिन, सैटरडे और संडे, 9 से 11 या 12 बजे तक हम बैठेंगे, और मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या, न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज कब किया जाता है, किसको जरूरत पड़ती है। और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट होंगे, सबके नाम चेक करेंगे हम। हमें कोई एजुकेशन नहीं देनी उस दिन, कोई खास, लेकिन सबके नाम चेक जरूर करूंगा मैं, कि अगर आपने नाम चेंज कराया भी है ना, तो वो वाकई में ठीक कराया, आपको जरूरत थी क्या। तो अगले 2 दिन हम यही करने वाले हैं। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा। आपको कल 5-6 बजे तक लिंक मिल जाएगा। अगले 2 दिन हम नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास आप सभी के लिए करने वाले हैं, जिसमें आपको नाम करेक्शन कैसे किया जाता है सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए क्लास को। बिल्कुल। चलो, मैं भी चलता हूँ। क्लास, हाँ बिल्कुल, आप अपने काम पे जाओ। ठीक है, ओम राहवे नमः। ओके। राहु है नमः, यस। राहु की कनेक्टेड है। बिल्कुल कनेक्टेड है हम। चलो, तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले एक बार एक नारा लगा देंगे फिर से, बड़े अच्छे वाला, जय श्री कृष्ण। आवाज सुनाई दे या ना दे, लेकिन अभी आप मन में एक बार बोल लो, जय नहीं, श्री सभी कृष्ण। सभी को बुलवा देते हैं हम, इसमें क्या बात है। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ, सभी जय श्री कृष्णा बोलेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा मैम। मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा जय श्री मैम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा सर, श्री जय कृष्णा, श्री कृष्ण मैम। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री- जय श्री कृष्णा। ठीक है। मैं विक्की आपको होस्ट बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप करते रहिएगा। चलो, थैंक यू। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा कर प्लीज। लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? थंब दिखा दो। Yes, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए प्रेयर कर लेंगे। एक नई मोडालिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए हम प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम अपनी क्लास की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैम, आप सुन रहे हैं या विक्की होगा तो आप सभी को म्यूट करके रखना, ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग सब बच्चों को मिल सके। हाँ, ठीक है। सभी अपना अपना म्यूट करेंगे नहीं, ताकि रिकॉर्डिंग आप अच्छी आ कर सके। सकते हैं, आप कर सकते हैं अपने एंड से ना सभी। नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक।
ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है अभी ताकि अच्छी रिकॉर्डिंग आ सके। तो हम सभी जो है पहले 2 मिनट के लिए प्रेयर कर लेते हैं। क्या सभी को गायत्री मंत्र आता है? हम दिखा देना मुझे, क्या सभी को गायत्री मंत्र आता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम गणपति जी का नाम लेंगे। मैं बोल रही हूँ और सभी आप अपने अपने मन में करेंगे। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मान सम्मान रिष्टि पुष्टि देव नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र का सभी मन ही मन में बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी अपने पास एक एक पानी का गिलास जरूर रख लेंगे। जो भी मेरी क्लास अटेंड करेंगे, मंडे से हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 चीजें हमारी क्लास में मस्ट हैं। नंबर 1 इज फायर एलिमेंट एंड नंबर 2 इज वाटर एलिमेंट। फायर एलिमेंट यानी आप अपने आसपास या अपने मंदिर में धूप दीप दिया जरूर जला के रखेंगे और पानी अपने आसपास जरूर रखेंगे, ताकि बीच बीच में आप पानी पी के और उस एनर्जी को पूरी तरीके से आप एब्जॉर्ब कर सको, इसलिए ये जरूरी है। तो ये है हमारी क्लास के 2 नियम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी आकाशिक रीडिंग की क्लास, आकाशिक रीडिंग थ्रू टैरो कार्ड्स। और जो बच्चे कैमरास ऑन कर सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऑन द कैमरा सो दैट यू कैन कनेक्ट माई एनर्जी। मेरी एनर्जी से तुम लोग अच्छे से कनेक्ट हो सको और मैं भी तुम सबकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो सकूं, जिसमें मुझे ये भी दिख जाएगा कि पहले किन बच्चों ने, कोई ओल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं और न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं। तो एनर्जी को कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। यस, अच्छी बात। चलिए, पहली चीज कि आज आप जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हो वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। मे बी कि आप सबने वेबिनार अटेंड किया हो, और वेबिनार में ही मैंने ये चीज बताई थी कि पहली चीज जो आप करने के लिए जा रहे हो ना, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को किस तरह से चेक किया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि जो हमारे कर्मास लिखे हुए हैं, जहां पर हम अपनी देह छोड़ने के बाद, जो अगर आप लोगों ने सुना हो क्या होता है चित्रगुप्त। जो चित्रगुप्त है वो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा जहां पर रखता है, वो जो सारी किताबों में लिखा हुआ जाता है, वो होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर आप सब जानते हैं वो, उसको तो हम कहते हैं चित्रगुप्त। और वैसे अगर हम ग्रहों की भाषा में बोलते हैं तो यहाँ पर जो है हम शनि देव को बोलते हैं। शनि देव हमारे ग्रहों की अधिष्ठात्री होते हैं। वो हमारे ग्रहों के हिसाब से वो न्यायाधीश हैं हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए। और फिर जब हम ये देह छोड़ देते हैं, फिर हम आगे चल जाते हैं दूसरी यात्रा के लिए। जब हमारी देह छोड़ देते हैं, उस समय उन्हीं के जो बड़े भाई हैं धर्मराज, तो इस समय पर वो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, उस लेखा जोखा का हिसाब रखते हैं। उनका काम है हिसाब रखना। लेकिन क्या होता है कि
उस हिसाब को देखने के लिए रिकॉर्ड कीपर्स भी होते हैं। तो जब हम ये जर्नी करेंगे तो इसमें तुम लोग उस रिकॉर्ड कीपर से भी मिलने वाले हो। जिन बच्चों ने मेरे साथ एस्ट्रल ट्रेवल किया था उन्होंने तो आई थिंक कि उस रिकॉर्ड कीपर से वो लोग मिले भी थे। उस रिकॉर्ड कीपर का जो वाहन हमने नाम रखा हुआ था वो था मेट्राडोन। तो वो थे हमारे रिकॉर्ड कीपर, है ना। आप इसको साधारण भाषा में आप कह सकते हो, चित्रगुप्त भी आप समझ के कह सकते हो। जहां से भी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए वो चीज होती है। ये होती है कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है। अब क्योंकि आज के समय में इस शब्द की एक लोगों में जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है, हर किसी में ये वर्ड बड़ा फेमस हो रहा है और हर कोई चाहता है क्या होता है भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, है ना। अब तो साइंस भी ये चीज बोलने लग गई है कि भाई तुम इस आकाशिक रिकॉर्ड्स को जब तुम एक प्रॉपर प्रोसेस से जाते हो तो तुम अपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। अगर मैं एक बड़ी साधारण भाषा में बोलूं, आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब हमारी कर्मों की थ्योरी, सीधी सीधी सी भाषा, हमारी कर्मों की थ्योरी। मैं क्या अच्छा करके आया हूं या मैं क्या बुरा करके आया हूं, वो जो मेरे कर्म है ना, कार्मिक थ्योरी। अब जब तुम लोग ना टैरो कार्ड्स के थ्रू सीखोगे तो इस टैरो कार्ड्स में भी ये बहुत सारी चीजों का निचोड़ है। जो हमारे आकाशिक टैरो कार्ड्स है इसके अंदर बुद्धिस्ट को लिया गया, हमारी कुछ माइथोलॉजी को लिया गया, इसमें क्वांटम फिजिक को लिया गया। तो ये बहुत सारी चीजों का निचोड़ है, लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ा निचोड़ है ना वो है हमारे कर्मों की थ्योरी। आप सबको पता है कि कर्मों की थ्योरी क्या होती है, सबको मालूम है। जिसको नहीं मालूम तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको कार्मिक थ्योरी नहीं मालूम तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। क्या कोई जानना चाहता है या सबको मालूम है? हाँ, 2 4 5 लोगों ने बोला है कि भाई उनको बताया जाए। देखो क्या होता है कि कार्मिक थ्योरी में मेन हमारे 3 तरह के कर्म है। जो हमारे ये तुम आकाशिक कार्ड पढ़ोगे ना इसके अंदर भी सेम ये चीजें ली गई हैं। इसमें जो है जो हमारी कार्मिक थ्योरी है उसको प्रधानता दी गई है। कार्मिक थ्योरी का मतलब ये होता है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित कर्म और फिर होता है क्रियायमान कर्म। 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं जिसके बेस पर हमारी जो लाइफ है ना वो डिजाइन होती है। मैं इसको एक बड़ी साधारण सी भाषा में मैं मानती हूँ, ये मेरी अपनी थ्योरी है, सबकी अलग अलग भी हो सकती है। मैंने बोला कि 3 चीजें मेन है। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 क्रियायमान कर्म और नंबर 3 प्रारब्ध। ये 3 चीजें मेन होती हैं जिसके आधार पर हमारे ये आकाशिक टैरो कार्ड चलते हैं या हमारी आकाशिक थ्योरी चलती है या हमारी कार्मिक थ्योरी चलती है या फिर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। आप समझ लो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का मतलब ये है कि आप अपने संचित कर्मों को देख रहे हो, आप अपने क्रियायमान कर्मों को देख रहे हो और आप अपने प्रारब्ध को भी देख रहे हो। अब देखो 3 चीजें समझ के चलो। जैसे कि मान लो कि मेरे कंधे पर एक धनुष बाण जिसमें तरकस डलती है ना, जिसमें तीर डलते हैं। मान लो कि मेरे कंधे पर वो यहाँ पर लटका हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे तीर है, बहुत सारे अनंत अनंत तीर डले हुए हैं। वो सारे वो जो चीज उसके अंदर डली हुई है ना वो है संचित कर्म। वो मतलब कि जो मेरा सोल है जितनी लंबी यात्रा करके आ रहा है वो सारा मेरे पीछे यहाँ पर, जिसको आप लोग बोलते हो कार्मिक बैगेज, है ना। मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल लेवल पर समझाने की कोशिश करूंगी। ये सारी टर्म्स भी तुम्हें बीच बीच में क्लासेस के बीच में समझ में आ जाएंगी, लेकिन आज ना हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें तुम ना थोड़ा सा हल्के रहना, हल्के रह के चीजों को समझना। मेरी क्लास में कभी कोई बच्चा ना भारी होके नहीं बैठेगा, बड़े हल्के में समझना और खेल खेल में ही तुम लोग समझ जाओगे सारी रीडिंग्स को।
पहली चीज, संचित कर्म क्या थे? वो मेरे यहाँ पड़े हुए थे। कैसे? कि मेरी जो सोल है पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है, पता नहीं कितनी पुरानी है, वो ट्रेवलिंग करती हुई आ रही है। तो जो वो बाण है ना, वो जो तरकश है मेरे यहाँ पे टंगा हुआ है, हमने उसको नाम दे दिया संचित कर्म। ये हमारी आकाशिक थ्योरी में मिलेंगे आपको, इस कार्ड्स में आपको ये चीज मिलेंगे। फिर दूसरी चीज क्या आई? दूसरी चीज आई क्रियायमान कर्म और प्रारब्ध। अब प्रारब्ध का मतलब, अब परमात्मा ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं उसको बोलती हूँ कि तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, जादूगर, सच्ची में जादूगर। मेरे मुंह से कभी निकलता है भाई तू मदारी है, जादूगर है, तू क्या ही है, ऊपर बैठा बैठा तू हमारी ना घुमाता ही रहता है। वो क्या करता है कि हमारी चीजें हमारे कर्मों के अनुसार, इसमें से, इस तरकश के तीर में से जो मेरी आत्मा ने कर्म किए थे, इसमें से वो निकालता है, इसमें से वो निकालता है। और ये जो मैंने अगली जर्नी ली, जैसे कि तुम लोगों की, किसी की भी ले लेते हैं, तो जो मेरे इस समय मेरे हाथ में है, जो मेरे इस समय पे मेरे हाथ में है, वो मेरा प्रारब्ध है। ये मेरा प्रारब्ध है जो मेरे हाथ में है। यानी कि अगर आप इस समय पे, अगर आप लोग हीलर हो, आप लोग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप अपने जीवन में सुखी हो या आप अपने जीवन में दुखी हो, कुछ भी कर्म हो सकता है, ये यहाँ से आया हुआ कर्म है, उसको हमने कहा प्रारब्ध। तो यहाँ तो परमात्मा का तो कोई दोष है ही नहीं, परमात्मा ने तो कुछ किया ही नहीं, परमात्मा ने तो मुझे बस बता दिया, उसने बस एक थ्योरी समझाई है, उसने एक थ्योरी समझाई। कार्मिक थ्योरी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि अगर तूने नीम बोया तो तेरा प्रारब्ध में नीम है, अगर तूने आम बोया तो तेरे प्रारब्ध में आम ही है। ये होती है हमारी थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मेरा प्रारब्ध, जिसकी वजह से मुझे अपने रिलेशनशिप में सुख या दुख मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी हेल्थ अच्छी या बुरी जो भी मिलती है। फिर तीसरे जो होते हैं वो होते हैं क्रियायमान कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जो मैं कर चुका हूं, यानी जो तरकश का तीर मेरे हाथों से निकलकर जा चुका है, क्रियायमान कर्म। कैसे? मुझे मुझे पूजा कामरा से मेरी बात हुई और मैंने इससे कुछ सामान परचेज किया, लेकिन मैंने इसको उसकी पेमेंट नहीं की। मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं इसको पेमेंट दे दूं या तो मैं इसको पेमेंट ना दूं। परमात्मा, मैं क्या बोलती हूँ कि वो बहुत बड़ा मदारी है, जादूगर है। वो हमारे सामने हर कदम पे दो ऑप्शन रखता चला जाएगा, या तो तू कर ले या तो तू ना कर। वही कार्मिक थ्योरी रिपीट होती जाएगी। किस लिए? अब इस मदारी का ना जो एक थ्योरी है उसको समझो, क्योंकि वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई तू माया जाल में उलझा रहा है, तू माया जाल में उलझा रहा है ना? फिर हम उसको क्या कहते हैं? हम भी तेरी संतान है, तू कितना हमें उलझाएगा इस मृत्यु के चक्कर में, हम भी इससे निकलकर अपने उस देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। भाई तेरी संतान है, इसलिए हमारे अंदर भी उतना विवेक, उतनी बुद्धि जागृत हो रही है। भाई तभी तो एक बात देखो, तुम रात के 9:30 पौने 10 बजे का टाइम है, तुम सब एक वर्किंग लोग हो, पौने 10 बजे रात को लोग, दो बातें हैं, कोई आराम कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई क्लब में घूम रहा है, कोई उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने जो कर्म है ना, जो कर्म है उनको तुम सुधार रहे हो। चाहे तुम इसको प्रोफेशनल लेवल पे समझो, चाहे तुम इसको स्पिरिचुअल लेवल पे समझो। तो जो ये तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे क्रियायमान कर्म है जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो तुम्हारी सोल रिकॉर्ड कर रही है। तुम अल्टीमेटली ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो? यही तो तुम करना चाह रहे हो भाई, कि मैं पिछले समय में ऐसा क्या करके आया हूं, मेरे जीवन में इस समय सुख है या दुख है, डजंट मैटर, लेकिन मैं अपनी अपलिफ्टमेंट चाहता हूं, मैं अपने क्लाइंट की अपलिफ्टमेंट चाहता हूं, मैं अपने परिवार की अपलिफ्टमेंट चाहता हूं। अब जब तुम मेरे साथ ये कोर्स करोगे, ये आकाशिक रीडिंग सीखोगे, ये टैरो सीखोगे,
यहाँ पर तुम ये मत मान के चलना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टैरो कार्ड ही सिखाने वाली हूँ। हर कोर्स का हमारा उद्देश्य, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना मालूम होता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हमारे साथ जुड़े हुए इन बच्चों का आध्यात्मिक स्तर, प्रोफेशनल स्तर, पारिवारिक स्तर, इन तीनों के अंदर बैलेंस बनना चाहिए। तीनों के अंदर बैलेंस बनना चाहिए। तुम्हें आध्यात्मिक तरीके से भी राइज करना है, तुम्हें अपने प्रोफेशनल तरीके से भी राइज करना है, तुम्हें अपने सोशल तरीके से भी राइज करना है। अपनी पर्सनैलिटी को उतना बढ़ा लेना है, उतना मैग्नेट बढ़ा लेना है। तो ये सारी चीजें तुम कैसे समझोगे? जब तुम अपने जो संचित कर्म है, यानी जो मेरे तरकश में पड़े हुए तीर हैं, उसमें से कुछ खराब भी तो होंगे ना। उस खराब को मैंने कैसे ठीक करना है? जो मेरे हाथ में प्रारब्ध है, इस समय पे मेरा जो प्रारब्ध है, मुझे इसको बेस्ट कैसे बनाना है, यही तो तुम समझोगे। क्रियायमान का कुछ हो नहीं सकता कि भाई जो तीर छूटना था वो तो छूट चुका। यानी कि मैंने अगर पूजा कामरा को धोखा देना था, मैंने उसके पैसे नहीं लौटाने थे, वो क्रियायमान कर्म की श्रेणी में चला गया। वो मेरा एक कार्मिक बैगेज फिर मुझे किसी ना किसी रूप में, वो क्या बोलते हैं, विद इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। ये होती है कार्मिक थ्योरी, जो हमारा ये जो टैरो कार्ड है, इसका एक बेसिक रूट है कि इसके अंदर कार्मिक थ्योरी को बहुत गहरे में समझाया गया है। तो ये चीज तुम इसके अंदर समझने वाले हो, राइट। ये हो गया कि ये कार्ड हमें क्या समझाएंगे। अब दूसरा पॉइंट कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कैसे करना है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमें समझ में आ गई कार्मिक थ्योरी। अब मैंने अपनी इस आकाशिक थ्योरी को, अपने इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। एक्सेस करना है यानी कि मैंने जानना है। कैसे जान लोगे? ये तो वो चीज है कि इंसान मरने के बाद देखता है। मरने के बाद ही तो वो जो बोलते हैं स्वर्ग और नर्क की सीढ़ियां, स्वर्ग और नर्क मिलता है, और ये वास्तव में सच्चाई भी है। तो इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो वो जो समय है ना, उस समय को भी हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। उस समय को भी बैलेंस कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा? एक बात ये समझ लेना, जो भी बच्चे हीलर होंगे यहाँ पर, जो भी बच्चे रेकी हीलिंग वाले हों या साइकिक हीलिंग या कोई भी हीलिंग तुम मोडालिटी करते हो, तो एक बार ना जब तुम जख्म को छेड़ते हो ना, तो वो जख्म एक बार तो गहरा जाता ही जाता है, फिर उसके बाद ही वो हील होता है। भाई अगर तुम में से कोई भी अगर बच्चा रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, हेल्थ हीलिंग करता है, तो क्या होता है, वो एक बार को फड़फड़ाता है, एक बार को फड़फड़ाता है। तुम लोग जब तक उसको प्रिपेयर नहीं कर देते हो, जब तक कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये चीज गाइड नहीं कर देगा, रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो, सावधान हो जाना भाई एक बार को। क्यों? क्योंकि जब भी तुम रिलेशनशिप हीलिंग किसी की भी करोगे, तो एक बार जो है ना, वो बत्ती बड़ी तेजी से होगी। यानी जो उसके गहरे में घाव पड़े हुए होंगे, गहरे घाव जो पड़े हुए होंगे, वो जो समय होता है वो बड़ा डेंजरस समय होता है। ऐसे समय में तुम जो हीलर हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनेगा? ऐसे समय में उसको हग कर लेना, गिरने मत देना अपने क्लाइंट्स को या अपने परिवार को या अपने बिजनेस को। जब हम हीलिंग करते हैं, हमारी बिजनेस हीलिंग भी है, हमारी हेल्थ हीलिंग भी है, हमारी अपने व्हीकल्स के साथ हीलिंग भी है, हमारी हर चीज के साथ हीलिंग होती है। हमारा उसके साथ बॉन्ड कैसा है, उस चीज के लिए भी हम देख के चलते हैं। तो तुम सब लोगों ने इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि हीलिंग करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार को जो हमारा क्लाइंट होता है, एक बार को तो डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि चीजें उछलती हैं, एक बार को उछलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है बैलेंस हो जाता है। इस चीज को समझ के चलना, राइट। अब यहाँ अभी से तुम लोगों ने हैंड क्यों रेस किए हुए? जहां आ रहा प्राची, लक्ष्मी, अपने एक बार हैंड डाउन करो सभी बच्चे। मोहिनी, श्रीवास्तव, लक्ष्मी, प्राची, आप लोगों ने अभी से हैंड रेस किए हुए बेटे। स्टार्ट तो होने दो क्लास, फिर उसके बाद कर लेना, नहीं तो फिर बीच में क्लास में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आकाशिक।
मतलब आकाशिक है क्या? आकाशिक संस्कृत का वर्ड है। मतलब क्या होता है आकाशिक? मतलब आकाश, मतलब स्काई, मतलब स्पेस। अब स्पेस कैसा हो सकता है? स्पेस है जिसका ना तो कोई आदि ना तो कोई अंत। कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्यों बताया मैंने तुम्हें? क्योंकि जिस जिस टैरो की दुनिया में तुम घुस रहे हो ना, इसका भी कोई ना आदि है ना अंत है। लेकिन इट्स वेरी ट्रू, लेकिन इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ये होता है, ये होता है। जब हमने आकाशिक फील्ड में जाकर चीजों को देखा, समझा, जो हमारे पिछले जो हमारे बच्चों ने जाकर देखा, तो उनके जो रिजल्ट थे, मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट थे। बच्चों ने ऐसे ऐसे रिजल्ट बताए। वहां पर इन लोगों को कोई टूल नहीं दिया गया था। एक बात ये मान लेना, अनुप्रिया, कमला, जयश्री शर्मा, जिन बच्चों ने हमारे साथ पहले क्लास की, उनको ना कोई टूल नहीं दिया गया था। उनके पास कोई टूल नहीं था। उनके पास क्या टूल था? वो खुद ही अपना टूल थे। वो खुद ही अपना टूल थे, क्योंकि उन्होंने जो जर्नी की, हायर सेल्फ को जगाया, हायर सेल्फ के साथ मिलकर उन्होंने वो जर्नी को कंप्लीट किया और उन आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ा कि आई वाज प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन, कि इतना उन बच्चों ने रिजल्ट दिया। आई फील सो मच प्राउड, आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी ऐसी सोल्स हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने ऐसा अच्छा रिजल्ट हमारे को दिखाया। सेम रिजल्ट अब हम देखने वाले हैं। अब जो बच्चे हमारे साथ, वही वाले बच्चे भी कुछ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किया था थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल। वो बच्चे भी अब इसको कर रहे हैं। उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारी नॉलेज और ज्यादा पॉलिश हो जाएगी। ये पॉलिश तो वो है, जितना करते जाओगे उतना ही तुम इसमें निखरते जाओगे। ये एक गहरा समुद्र है, बस हमारा हाथ पकड़े रहो और इस समुद्र में गोते लगाते रहो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है वो हम पे छोड़ देना। तुम्हारी व्यापारिक उन्नति कैसे होती है, परमात्मा तुम्हें कैसे उठाता है, तुम देखते चलना बस। अब ये जो जर्नी 15-20 दिन की है, ऑनेस्टली तन से मन से मेरे हो जाना, बस इतनी सी बात है। 15 दिन के लिए मेरे हो जाना और कुछ नहीं चाहिए। कैसे परमात्मा तुम्हारी लाइफ में एक ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है, ये तो वही जानता है, राइट? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे आकाशिक में क्या क्या छुपा हुआ है। अभी मैं तुम्हें कोई भी स्लाइड नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब स्लाइड होती है तो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो हमारा ये आकाशिक टैरो कार्ड्स हैं, इसके अंदर भी किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें डिजाइनिंग भी बिल्कुल वही पैटर्न है जिन बच्चों ने राइडर वेट भी किया हुआ है। राइडर वेट में भी क्या होते थे? 4 सूट्स है। क्या तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने राइडर वेट किया हुआ है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि किसने राइडर वेट किया हुआ है। नहीं, अच्छा कमला, इन्होंने राइडर वेट किया हुआ है। अनम्यूट करो बेटे। कमला, इन्होंने बेटा आपने किया हुआ है? हाँ मैम, मैंने 1-2 साल पहले किया, लेकिन उसको मैंने सीखा, उसके बाद उसको यूज नहीं किया। लेकिन उसमें क्या क्या कार्ड्स है, क्या है, वो तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तो बस रुको, बस इतना काफी है। हम्म, अब ये बताओ कि उसके अंदर जो 4 सूट्स थे, हाँ क्या उसके अंदर 4 सूट्स थे ना? हाँ मैम, उसमें जो वंस होते हैं,
और स्वर्ड्स होते हैं, कप्स होते हैं और पेंटाकल होते हैं। पेंटाकल्स होते हैं। पेंटाकल्स। अच्छा, पूजा कामरा, पूजा कामरा अनम्यूट करो। अच्छा, अभी तो सबने हैंड रेज कर लिए, वेरी गुड। पूजा कामरा, चलो जहारा सामने आ रही है, जहारा आप अनम्यूट करो और ये बताओ कि इसमें 4 सूट्स कौन से हैं बेटे? स्वॉर्ड से, बॉन्ड से, पेंटाकल से, और वो हाँ स्वॉर्ड, बॉन्ड, पेंटाकल्स, और एक वो सॉरी कप्स। कप्स, 4 हैं। तो 4 Yes, कप्स हैं। यस मैम। अच्छा, तो अब इन्होंने जो बताया, जहां आरा ने बताया कि जो हमारे बेसिक टैरो कार्ड्स हैं, जो हमारे राइडर वेट्स के टैरो कार्ड्स हैं, उसके अंदर 4 सूट्स थे। जहां आरा नंबर 1 कप्स, नंबर ma'am. 2 पेंटेकल्स, नंबर 3 स्वॉर्ड्स ले लीजिए। स्वॉर्ड्स, नंबर 4 नंबर कप्स हो गए, स्वॉर्ड्स हो गए, पेंटाकल्स हो गए। मैम आप सामने हो ना, कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटाकल्स ना। वैंड्स। मैं आपके सामने इतना क्यों हो रही हूँ? हाँ देखो चैट बॉक्स में भी बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ लो, चीटिंग कर लो, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग की तो जरूरत चीटिंग कर नहीं लो, है। चीटिंग कर लो, वॉन्ड्स, कप, चीटिंग इज अलाउड। वॉन्ड्स, कप और पेंटाकल। हाँ, अब याद। वॉन्ड्स, तुम वही बोलना भूल गए थे। तो हाँ अब याद। यहाँ पर जो थे हमारे राइडर वेट में ये 4 सूट्स होते थे ना, बिल्कुल इसी तरह से। अब अपने आप को वो म्यूट कर दो, माइक ऑफ करो। हाँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर भी। इसके अंदर हमारे आकाशिक टैरो कार्ड्स के अंदर, इसमें सुनीता आप बताओगे कि राइडर वेट में बेटे कितने कार्ड्स थे टोटल? राइडर वेट डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 22 मेजर होते हैं और 14 के 4 सेट्स होते हैं। 57 टोटल 57 टोटल टोटल बेटे टोटल 14 टोटल नहीं याद आ रहा है, लेकिन 22 और 14 into 4 ऐसे है। स्वाति ने लिखा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। रश्मि पांडे, ये देखो नीलूज, इसका मतलब तुमने नहीं किया हो, कोई बात नहीं। रश्मि पांडे, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटे। राइडर वेट में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं अगर तुमने किया हुआ है तो? मैम 78। 78। कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, अगर तुमने नहीं किया हो तो भी तुम ये कार्ड बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो राइडर वेट जो है हमारा बेसिक कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो है टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। अपने अपने माइक ऑफ कर लो, रिकॉर्डिंग नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें जो है टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। हमारा जो राइडर वेट तुमने पढ़ा होगा उसके अंदर 78 कार्ड्स थे, लेकिन आकाशिक टैरो में कम कार्ड्स होते हैं। इसमें जो है टोटल हमारे 62 कार्ड्स होते हैं, राइट? अच्छा, अभी तुम में से ही कोई मुझे बताएगा जिन्होंने राइडर वेट किया हुआ है, केवल वही बच्चे मुझे बताएंगे कि राइडर वेट में रॉयल फैमिली कौन सी थी। राइडर वेट जिन्होंने भी किया हुआ है उसमें रॉयल फैमिली कौन सी थी? क्या कोई बताना चाहेगा? क्या कोई बताना चाहता है? हाँ देखो स्वाति ने बताया अभी। आभा सिंह, आभा सिंह। मैम राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। रॉयल फैमिली कौन सी थी बच्चा? मैम 11 नंबर से स्टार्ट होती है, एस ऑफ पेंटिकल से। किंग के कार्ड हाँ। हैं, किंग के कार्ड हैं, ये होते हैं। अच्छा, और ये रश्मि पांडे, यस रश्मि पांडे कहाँ पर हो भाई? रश्मि पांडे। पूजा कामरा, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यस मैम, हो गया हो गया? हो गया मैम। रॉयल फैमिली कौन सी है? कोड कार्ड्स मैम। कौन से थे कोड कार्ड्स?
पेजेस, क्वींस, किंग और नाइट्स। हाँ, अब वो जो थे ना 4, उसके अंदर क्या था, वो थे, हम उनको कहते हैं भाई ये रॉयल फैमिली है। अगर वो कार्ड आ जाते हैं, रश्मि पांडे म्यूटेड हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो वो जो थे उसके अंदर वो क्या था, वो थे हमारे कोड कार्ड्स, जिसको हम कहते हैं रॉयल फैमिली वाले। सेम सिस्टम इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर चीजें कम है, इसलिए इसको समझना बड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। सिस्टम वही है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। हमारे आकाशिक कार्ड्स में हमारे 22 कार्ड्स होंगे मेजर, ठीक है, और बाकी कितने बचे 40 हो गए हमारे माइनर। 40 माइनर और 22 मेजर, राइट। अब अगली बात, जो हमारे 40 कार्ड्स माइनर हैं वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 4 सूट्स में। 40 कार्ड माइनर कार्ड जो हैं फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 4 सूट्स में, राइट। अब 4 सूट्स कौन से होते हैं माइनर में, हमारे माइनर में 4 सूट्स हैं। नंबर 1 रोजेस, नंबर 2 स्क्रोल्स, नंबर 1 रोजेस, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपना लिख लो, नंबर 2 स्क्रोल्स, नंबर 3 फोर्सेस एंड नंबर 4 इज कीज। इसमें जो है टोटल 4 सूट आपको मिलेंगे। आज आपको सारा जो तुम्हारा डेक है, इस डेक का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि तुम लोगों के हाथ में जब आए तो एटलीस्ट तुम इसको समझ पाओ, पढ़ पाओ कुछ। अब ये हो गया माइनर आर्काना। सुनील शर्मा थर्ड का नाम, नंबर 1 वाज रोज, नंबर 2 वाज scrolls, SCROLLS, number 2 was scrolls, number 3 forces and number 4 is keys. Number 4 is keys. अभी तुमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझनी है। पहली चीज मेजर आर्काना, क्या बताएंगे, क्या डिनोट करेंगे मेजर आर्काना। मेजर आर्काना, आर्काना का मतलब होता है सीक्रेट्स, छुपे हुए रहस्य। मेजर यानी कि बड़े बड़े, मेजर आर्काना। अब तुम ये देखो कार्ड देखो, मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स थे विनय, विनय मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स थे बेटे, अनम्यूट करो। मेजर आर्काना में, अच्छा इनकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, जिनकी आवाज नहीं आएगी तो चैट बॉक्स में लिख देंगे। मेजर आर्काना में हमारे कार्ड्स थे 22 और माइनर आर्काना में कितने कार्ड्स थे हमारे 40। अब माइनर आर्काना में कार्ड्स हैं हमारे 40, जबकि वो माइनर है, और मेजर आर्काना में हमारे कार्ड्स रहेंगे 40, ठीक है। सॉरी, मेजर में 22 और माइनर में 40। अब माइनर आर्काना में हमारे कार्ड्स ज्यादा हैं और मेजर में हमारे कार्ड्स कम है ना। अब इस चीज को समझते हैं हम। देखो किसी का ना माइक ऑन है, अपने माइक ऑफ रखो, डिस्टरबेंस आ रही है। मेजर आर्काना के कार्ड्स जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें क्या सिखाएंगे, वो हमें क्या मैसेज देंगे, अब हम इसको समझते हैं। मेजर आर्काना का मतलब मेरी जिंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, जो वंस इन ए ब्लू मून वाली बात, जो कभी कभी होते हैं, जैसे कि शादी होना, घर लेना, कोई बड़ी गाड़ी लेना, ये तो हम लाइफ में कभी कभी करते हैं, हम डेली रूटीन में नहीं करते। ये हो गए हमारे मेजर आर्काना। और क्या बताएगा मेजर आर्काना, मेजर आर्काना बताएगा हमारे हायर सेल्फ के बारे में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, हमारे स्पिरिट गाइड्स के बारे में, हमारे मास्टर्स के बारे में, हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में, हमारी साइकिक पावर के बारे में। जो ये बड़ी बड़ी सी चीजें हैं,
ये सारी चीजें डिपिक्ट होंगी हमारे मेजर आर्काना कार्ड्स से। मेजर आर्काना सीक्रेट्स, मेरी लाइफ के बड़े बड़े सीक्रेट्स जो केवल मैं ही जानता हूं, तो वो होंगे हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स। अब मेजर आर्काना कार्ड्स में हम एक और चीज सीखेंगे, हम अपनी हायर एनर्जीज से कैसे जुड़ेंगे, हम अपने हायर सेल्फ से कैसे जुड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं उसमें ये कार्ड मुझे क्या मैसेज देंगे। क्या ये कार्ड मुझे मेरे प्रोफेशन को चुनने में हेल्प करेंगे, क्वेश्चन आएगा। क्या ये कार्ड मुझे मेरे प्रोफेशन को चुनने में हेल्प करेंगे? 100% करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि केवल और केवल और केवल यही वाले कार्ड्स हमें क्या बताते हैं कि जो भी हम अपने पास्ट से कैरी कर रहे हैं, जो भी एबिलिटी हम अपने पास्ट से कैरी कर रहे हैं, अगर हम अपनी करंट जर्नी में उसी चीज को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो क्यों नहीं हमारी ग्रोथ होगी। जैसे कि अगर तुम में से कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो क्या करता है, सब बच्चे के सब्जेक्ट को चुनने में हम 5th हाउस की मदद लेते हैं। बच्चे के जैसे हम मान लो कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए हम हेल्प करना है तो हम 10th हाउस की मदद लेते हैं कि क्या करना है। इसी तरीके से आकाशिक कार्ड्स में हमें इस चीज की हेल्प मिलती है और ये बड़े अच्छे तरीके से हेल्प मिलती है। इवन सिंगल कार्ड भी हमें ये मैसेज देगा कि तेरे पास पास्ट से क्या एबिलिटी है जो तू अपनी करंट लाइफ में आगे कैरी कर। तो इस तरीके से ये हमारी करंट लाइफ में हमारे प्रोफेशन को चुनने में भी मदद करते ही करते हैं। तो ये होते हैं जो हमें मेजर आर्काना के कार्ड हमें बताएंगे। और माइनर आर्काना क्या बताएगा? माइनर आर्काना का जो मेन रोल होता है ना, माइनर आर्काना का मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डेली उठना, डेली खाना, डेली पीना, डेली सो जाना, ये हो गई हमारी रोज की रूटीन। अगर मेरी रोज की रूटीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब मुझे इस रीजनिंग को जानना है। तो इस रीजनिंग को जानने के लिए हमारे को हेल्प करेंगे हमारे माइनर आर्काना के कार्ड्स। माइनर आर्काना यानी कि मेरी जिंदगी के छोटे छोटे वो सीक्रेट्स जो अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरी जिंदगी जो है स्मूथ हो जाए। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी स्मूथ हो जाए। और अगर मैं और क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर 100 की मेहनत कर रहा हूं तो एटलीस्ट मेरे पास इन हैंड 100 तो आ ही जाए। सीधी सी एक बात। अगर आप इसको कमर्शियल एंगल पर भी देखते हैं, कमर्शियल एंगल पर आप यही तो सोचेंगे, भाई कमर्शियल एंगल इसलिए भी तो जरूरी है ना कि करंट लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए, भाई अगर हमें धर्म का काम भी करना है, मान लो मेरे को वैष्णो देवी ही जाना है, अब वैष्णो देवी जाने के लिए मुझे टिकट की बुकिंग करानी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रेलगाड़ी वाले मेरे चाचे मामे तो बैठे नहीं है कि वो मेरे को फ्री में भेज देंगे। अब वहां पर भी हर जगह पर क्या है, पंडित जी बैठे होंगे ना वैष्णो देवी पे, जब तक कि उनकी अंटी में ना कोई नोट नहीं जाएगा ना, वो नहीं तो हमारे को लाइन में लगाए रखेंगे। पंडित जी की अंटी में एक नोट डाल दो, जय श्री कृष्णा बोल दो, जय लक्ष्मी माँ दिखा दो, तो वो जो 2000 के नोट बंद हो गए ना, वो लाल लाल नोट देखते ही पंडित जी भी हमारे को अच्छे वाला रास्ता दे देते हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि भाई अगर तुम ये कर रहे हो तो उसको हर एंगल से समझना कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जागेगी। मैम प्लीज रिपीट यूज ऑफ मेजर आर्काना वंस अगेन। अभी तो अनिल जी हम ना सिर्फ एक बेसिक ले रहे हैं, बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना तो ये बड़े हाई लेवल पर चलेगा। मेजर आर्काना का मतलब ये है कि मेरी हायर एनर्जीज से जुड़ना, मेरे हायर स्पिरिट्स से जुड़ना, मेरे जो इनसाइट्स हैं उनको समझना,
अपनी साइकिक एनर्जी को समझना, जिंदगी के जो बड़े बड़े मेरे सीक्रेट्स हैं, मैं गाड़ी कब लूं, क्या मैं ये घर में शिफ्ट कर जाऊं, क्या ये वाला प्रोफेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कैसे देखेंगे। मेरी पास्ट की जो एबिलिटीज मेरे पास है, वो एबिलिटीज हम अपने दूसरे टैरो कार्ड्स से नहीं देख सकते हैं। मेरा सोल कौन सी एबिलिटीज कैरी कर रहा था, वो हम और किसी कार्ड से नहीं देख सकते हैं। वो खूबसूरती इन डेक के अंदर आएगी। इस डेक के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी पास्ट की जर्नी को समझते हुए, अपनी फ्यूचर की पोटेंशियल को समझते हुए, अपनी करंट लाइफ को स्मूथ बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। मेन चीज होती है हमारी ये। जब भी हम कोई भी, एक बात ये मान लो कि जो विद्या तुम इस समय पर सीख रहे हो ना, ये केवल प्रोफेशनल लेवल पर नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी खुद की अपलिफ्टमेंट है, खुद की जर्नी है। इस जर्नी के दौरान तुम सेल्फ लव क्या होता है उसको तुम सीखोगे। तो अगर हम सेल्फ लव की बात भी करें, तो ये भी हमारे मेजर आर्काना के कार्ड कहीं ना कहीं हमें डिपिक्ट करते हुए नजर आएंगे। जो हमें इंसाइट्स मिलती हैं, जो भी हमें इंसाइट्स मिलती हैं, हमें इंसाइट्स भी मेजर आर्काना के कार्ड्स में मिलती है। फिर बात आती है कि माइनर आर्काना के कार्ड हमें क्या बताएंगे। माइनर आर्काना फर्दर 4 सूट्स हैं इनके। नंबर 1 मैंने बोला, नंबर 1 इज रोजेस, रोज। अब देखो रोज क्यों दिखाए गए, अब रोज क्यों दिखाए गए, मैं आपको बीच बीच में कार्ड्स दिखाती हूँ। हाँ, अब पहले ये समझ लो कि जो मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो हमारे मेजर आर्काना के कार्ड होंगे उनके ऊपर आपको नंबरिंग मिलेगी। जैसा कि क्या ये पिक्चर दिख रही है आपको, पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। तो ये इस तरीके से जो कार्ड होंगे, ये होंगे ये वाले जो कार्ड्स, इनके ऊपर आपको नंबरिंग मिलेगी। तो ये होंगे हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स, जिसके ऊपर भी हमें नंबरिंग इस तरीके से मिल रही है। ये होंगे, हमारी पहचान कैसे होगी कि ये मेरे मेजर कार्ड है या माइनर कार्ड है। ये होंगे मेजर कार्ड, जिनके ऊपर आपको नंबरिंग लगेगी, मिलेगी, और नीचे जो है एक आपको नाम दिया गया होगा, ये इंट्रोडक्शन इसके अंदर दी हुई होगी। ठीक है। अब दूसरे कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं माइनर आर्काना, जिसके अंदर जो है 4 प्रकार के कार्ड्स होंगे। जैसे कि अब इसके अंदर क्या तुम पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है, क्या ये कार्ड दिख रहा है आपको और पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है। हाँ ठीक है, इसका मतलब तुम पढ़ पा रहे हो। यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिटी और ऊपर लिखा है 5 ऑफ स्क्रोल्स, 5 ऑफ स्क्रोल्स। तो जो हमारे स्क्रोल्स के कार्ड होंगे वो इस टाइप के होंगे। तो अब इसमें क्योंकि हमारा पहले स्क्रोल्स ही आ गया है, तो अब हम स्क्रोल्स पे करते हैं कि क्या होते हैं हमारे स्क्रोल्स के कार्ड। स्क्रोल्स का मीनिंग क्या है, स्क्रोल्स का मीनिंग क्या है, एनी वन ऑफ यू, क्या कोई जानता है स्क्रोल्स के बारे में, क्या होते हैं स्क्रोल्स। मैं तुम्हें एक एक करके सारी चीजें दिखा रही हूँ। हाँ, संदेश भेजना। जो हमारा पहला कार्ड मैंने लिया हुआ है ये है रोजेस का। फिर दूसरा मैंने लिया, ये था हमारा स्क्रोल्स का। अभी तुम सिर्फ इसको फोकस करते रहो, मैं यहाँ पर केवल इसको दिखा रही हूँ तुम्हें। अब केवल इसको फोकस करो और मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना।
पहला जो मैंने तुम्हें दिखाया ये है रोज, रोजिज। जो बच्चे नोट्स बना रहे ध्यान से समझ लें, रोजिज, रोज का मतलब क्या है? रोज का मतलब है रिलेशनशिप, रोजिज का मतलब है इमोशंस, रोजिज मतलब मेरा परिवार, रोजिज मतलब बच्चे, रोजिज मतलब घर परिवार। अब ये जो सारे कार्ड आपको मिलेंगे, रोजिज के जितने भी कार्ड हमारे होंगे, यहाँ पर सारी पिक्चर्स आपको ऐसे लगेगी रॉयल वाली, रॉयल्टी वाली। रोजिज के जितने भी कार्ड्स हमारे पास होंगे ये सारे रॉयल्टी वाली होंगी। और रोजिज के जितने भी कार्ड हैं ये सारे हमारे पर्सनल हैं। पर्सनल का मतलब क्या हो गया? यानी कि खुद के रिश्ते, मेरे खुद के साथ क्या रिश्ते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। जितने भी हमारे रोजिज के कार्ड्स निकल के आएंगे तो ये कार्ड हमारे को इंडिकेट क्या करेंगे? ये हमें खास तौर से रिश्तों के बारे में बताएंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर इन्होंने रोज क्यों दिखाया? रोज क्यों दिखाया? क्योंकि ये जो हमारे कार्ड्स बने हुए हैं, ये कार्ड्स बने हैं वेस्टर्न कल्चर को समझते हुए, क्योंकि इन कार्ड्स पर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर रोज को लिया गया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में रोज का मतलब क्या है? रोज का मतलब है हैप्पीनेस, रोज का मतलब प्रॉस्पेरिटी, रोज का मतलब खुशियां ही खुशियां, है ना। तो ये रोज के जो जितने भी हैं, ऑल्दो अब हमारे इंडिया में भी होने लग गया है कि रोज को हम लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट फिर भी जो वेस्टर्न कल्चर में है वो ज्यादा है। अब एक बात समझने की है, जो हमारा रोज होता है क्या होता है उसके अंदर? उसकी पंखुड़ियां कैसी होती हैं? उसकी पंखुड़ियां बहुत कोमल है। कैसे? जैसे कि हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते हमेशा ही कोमल होते हैं। तो यहाँ रोज हमारे को उन चीजों के बारे में डिपिक्ट करेगा, रोज यानी कि मेरे कोमल कोमल रिश्ते। लेकिन रोज की एक खासियत और भी है कि उसके नीचे जो है ना कांटे भी होते हैं। कांटे का मतलब क्या हो गया? कांटे का मतलब चैलेंज, कांटे का मतलब वो ब्लॉग्स जो मेरी लाइफ में है, वो क्या चीज है जो मुझे प्रॉब्लम करती है, तो हम उस जो कांटे हैं ना उसको देखेंगे। क्योंकि यही जो कांटे हैं ना, ये हमें उस कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं होने देते। तो इसका मतलब जो रोज के कार्ड हैं ये हमें क्या सिखाएंगे? ये हमें हमारी खुद की इन डेप्थ स्टडी, यानी जब तुम रोज के कार्ड को गहरे में समझते चलोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ को कभी इतनी गहराई से नहीं देखा था जो मैं अब देख रही हूँ। क्योंकि ये क्या है? ये हमें हमारी खुद की लाइफ की इन डेप्थ स्टडी है। तुम्हें लगेगा कि मैंने तो अपनी लाइफ को कभी इतनी खूबसूरती से नहीं देखा था, या इतने इतने नजदीक से मैंने अपनी लाइफ को नहीं समझा था। ये जो कार्ड है ये हमें इस चीज के बारे में बताएंगे, क्या होती है रोज। ये हमारे माइनर आर्काना के कार्ड, मेरी डे टू डे लाइफ में आने वाले रिलेशनशिप के चैलेंजेस, या मेरे छोटे छोटे जो भी चैलेंजेस हैं वो हमारे इसके अंदर हमें दिखेंगे। मैग्नेटिकली ये कार्ड ही निकल के आएंगे जब आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपके क्लाइंट के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। मतलब मैग्नेटिकली यही कार्ड ही आप पुल आउट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कुछ और आंसर आएगा कुछ और, ऐसा नहीं होने वाला। ये चीजें नहीं होती हैं, है ना। अब ये था रोजीज का कार्ड जो मैंने तुम्हें बहुत ब्रीफ में बताया। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो फिर बाकी क्लासेस में बहुत सारा होगा। फिर दूसरी चीज तुम लोगों ने देखी, अब ये है स्क्रोल्स। अब देखो स्क्रोल्स, स्क्रोल्स क्या होता था? जैसे कि पहले समय में क्या होता था, जो राजे महाराजे होते थे उनके पास एक तरीके का जैसे फोल्ड करके इनविटेशन पत्र,
क्या तुम में से कभी ने किसी ने देखा है इसमें बना हुआ है कोई स्क्रोल? हाँ है, ये देखो जितने भी स्क्रोल के कार्ड होंगे ना, हर एक के अंदर ये इस टाइप का एक रोल बना हुआ होगा। ये देखो, क्या आप देख पा रहे हो? ये स्क्रोल दिख रहा है, यहाँ पर ये स्क्रोल दिख रहा है किसी को? यस। तो ये जो स्क्रोल्स हैं, ये स्क्रोल है ना? तो जो ये स्क्रोल है, ये क्या है? ये बेसिकली जैसे हमारे राजे महाराजे होते थे, किसी को भी कोई संदेश देना होता था, तो ये इस तरीके के एक निमंत्रण पत्र बनाए जाते थे और इस पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख कर भेजी जाती थी। ये होगा स्क्रोल्स का काम। और अगर तुम्हें पता हो कि जो ये स्क्रोल्स हैं, पुराने समय में क्या होता था, पेपर तो ज्यादा थे नहीं, तो जो हमारे विशेष लोग होते थे, मंत्री होते थे या राजा महाराजा होते थे, बेसिकली वो क्या करते थे, क्योंकि उनको वो वर्ड्स भी नहीं लिखने आते थे, तो वो लिखने के लिए बकायदा व्यक्तियों को हायर करते थे, जिसको कहा जाता था स्क्राइब। उनको कहते थे स्क्राइब, उनको प्रॉपर एक नाम दिया गया था कि वो क्या, उसका नाम दिया गया कि स्क्राइब। यानी कि स्क्राइब का काम क्या है? स्क्राइब का काम है लिखना, वो केवल लिखेगा। अब मुझे ये बताओ, लिखता कौन है? जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास शब्द होते हैं। अब एक ब्रीफ में फिर से समझ लो, जहां पर भी स्क्रोल की बात आ रही है, स्क्रोल्स का मतलब माइंड, मतलब मेरा ब्रेन, मतलब शब्दों की कलाकारी। कोई व्यक्ति अपने शब्दों को कितनी खूबसूरती से कह सकता है, अपने शब्दों को कितनी खूबसूरती से संवार सकता है, वो हमें यहां से पता चलेगा। जब भी मेरा स्क्रोल का कार्ड आएगा, तो खास तौर से उनके लिए आएगा जिनकी अपनी शब्दों के ऊपर बड़ी कमांड है। मे बी कोई कंसल्टेंट हो, मे बी कोई टीचर हो, मे बी कोई लेक्चरर हो, इस टाइप के काम करने वाले या हाई विजडम लेवल के काम करने वाले आपके लिए, आपके जिस क्लाइंट के लिए आएगा, तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति दिमाग का धनी है ना, मंद बुद्धि नहीं है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और उसको अपने शब्दों की कीमत पता है। तो जब भी हमारे स्क्रोल्स के कार्ड आएंगे, तो स्क्रोल के कार्ड हमें यही मैसेज देंगे। ठीक है, एक चीज इसमें हमें और समझनी है, जब भी स्क्रोल का कार्ड आता है, ये हमें एक और मैसेज भी देता है। इसका मैसेज है मैनिफेस्टेशन, यानी कि इट्स टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि ये कार्ड क्या बताएगा? ये बताएगा कि मेरी डिजायर क्या है, मेरे विचार किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जब आपको ये पता चलता है मेरी डिजायर क्या है, मेरे विचार किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन का टाइम है। अदरवाइज आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? मैनिफेस्टेशन के लिए भी तो आपको दिमाग चाहिए ना। तो वो दिमाग क्या है? वो दिमाग है हमारे स्क्रोल्स के कार्ड। इज इट क्लियर? तो स्क्रोल के कार्ड हमें जब भी आएंगे, तो वो हमें यही इंडिकेट करेंगे, राइट? अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आएगा, एक होगा फोर्सेस। क्या बताता है हमें? जस्ट 1 मिनट। कभी कभी ना मजाक हो जाता है, मैंने ना स्विच तो लगाया हुआ था पर मैंने ऑन नहीं किया हुआ था, कभी कभी ऐसा होता है। अब हमारे रह गया फोर्सेस क्या कहता है और कीज के कार्ड हमें क्या समझाएंगे। बड़ा ब्रीफ में समझ लो, लास्ट में भी किया था ऐसा आपने। हाँ मैं कर जाती हूँ, क्या ही करूं। चलो अब देखो कीज का कार्ड। अब पहले देखो कीज।
अब ये देखो, ये होंगे हमारे कीज के कार्ड, ये इस तरीके से। अब देखो, जो हमारा कीज का कार्ड होगा, मैं दोनों ओपन कर देती हूँ। अब जो हमारा ये सूट है, जो हमारा ये सूट है कीज का, ये क्या बताएगा? की का मतलब क्या होता है? चाबियां। चाबियां यानी कि बहुत वैल्यूएबल। चाबी हमें किस चीज की मिलती है या होती है या कहाँ लगाई जाती है? लॉक कहाँ लगाया जाता है? जो चीज बहुत वैल्यूएबल हो, चाहे वो अलमारी में या फिर घर में या कहीं पर भी हो। इसका मतलब जो जब भी मेरा ये वाला आता है, जब भी मेरा कीज से रिलेटेड कोई भी सूट निकल के आता है, कोई भी कार्ड निकल के आएगा, तो ये मुझे क्या बताएगा? ये बताएगा कि कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज, जिसके पास भी ये कीज निकल के आती हैं, आपके लिए या आपकी क्लाइंट के लिए, तो सीधी सी एक बात समझो, चाबी एक आमतौर पर इंसान किसको देता है? चाबी हम किसको देते हैं? जो कोई जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा, उसी को ही तो चाबी दी जाएगी। जो हमें लगेगा कि भाई ये बहुत केयरलेस है, तो हम तो उसको कभी भी चाबी नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब भी मेरा कीज का कार्ड निकल के आएगा, तो पहली चीज मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो भी ये व्यक्ति है वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। कीज का मतलब वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल क्या हो सकता है? वैल्यूएबल होती है हमारी सक्सेस, हमारी सक्सेस। ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, यस, जैसा सुनील शर्मा जी ने लिखा। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमारा कीज का कार्ड जब भी निकलता है, इसका मतलब वो जिस व्यक्ति के लिए भी निकल के आया वो ट्रस्टवर्दी है। दूसरी चीज, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास सक्सेस को क्रिएट करने की पावर है, यानी उस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, है ना? तो जो ये चीज है, ये क्या दिखाती है? कीज का एक और मतलब भी होता है। मैंने अभी इसमें एक पॉइंट छोड़ा है, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया इसमें, थोड़ा सा सोचो। एक पॉइंट मैंने छोड़ा है कीज में, सॉल्यूशन, यस, और एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा बच्चे पकड़ लेंगे। लक, सुनील शर्मा जी कह रहे हैं लक, और रिवॉल्विंग, यस, और यस, न्यू अपॉर्चुनिटी। ये देखो, जरा सुनील शर्मा जी के लिए क्लैपिंग कर दो एक बार को। मुझे उम्मीद कम थी कि बच्चे कोई भी ऐसा बता पाएंगे। सुनील शर्मा जी के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। वेरी गुड सुनील शर्मा जी। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, यानी कि कुछ भी नया। चाबी चाहिए भाई, चाबी होगी तभी तो तुम कुछ नया करोगे। तो ये क्या बता रहा है हमें? नई बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? इसका मतलब जिसके लिए भी मेरे पास ये कार्ड निकल के आया वो रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्फिडेंट उसके ऊपर हम कर सकते हैं, विश्वास के लायक व्यक्ति है, या फिर हम ये कहेंगे कि चाबी किसको दी जाती है? उसी को ही तो दी जाएगी ना। थोड़ा अपना अपना यूज करो कि किस किस को मैं चाबी दे सकता हूँ, जिसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ तभी तो करूंगा। और दूसरा, समझ के चलो, जैसा भी सुनील शर्मा ने कहा, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, तो ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड हमारा निकल के आएगा, राइट? अब हमारा आएगा फोर्सेस का कार्ड। ये था कीज के मामले में एक बड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब है हमारा फोर्सेस का कार्ड। जो भी हमारा फोर्सेस की सूट निकल के आएगा, जो भी कार्ड निकल के आएगा, फोर्सेस का मतलब हो गया एनर्जी, फोर्सेस का मतलब कॉन्शियसनेस, फोर्सेस का मतलब लॉ ऑफ नेचर, फोर्सेस का मतलब जो नेचर का कानून। जैसे कि नेचर के कानून के अनुसार
हम सब क्या हैं, आप और मैं क्या हैं, ऊर्जा। यानी अब नेचर का कानून है, क्या कानून है कि जो जैसी ऊर्जा होती है वैसी ही ऊर्जा को वो अट्रैक्ट करती है। इट इज लॉ ऑफ नेचर। तो हमें यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है, जब भी मेरा फोर्सेस का कार्ड आएगा तो फोर्सेस का कार्ड हमें बताएगा मेरे आसपास की ऊर्जा कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो फोर्सेस का सूट बेसिकली जो नेचर का लॉ और डिवाइन का लॉ यानी यूनिवर्सल लॉ, उसके बारे में हमें इंडिकेट करता चला जाएगा। क्योंकि ये हमें यूनिवर्स लॉ के बारे में कैसे बताएगा, क्योंकि ये केवल बाहरी जिंदगी के बारे में नहीं बताएगा, हमारे आसपास कैसी ऊर्जा है उसके बारे में भी हमें इंडिकेट करता चला जाएगा। अब कैसे होती है फोर्सेस के बारे में हम और क्या जानते हैं भाई, देखो सीधी सी एक छोटी सी बात, अगर हम सोचते हैं कुछ व्यक्ति होते हैं जो पैसा खर्च करते समय ना वो सोचते रहते हैं, पैसा खर्च किया लेकिन ना बड़ा, जैसे होता है ना एक आम भाषा में बोलते हैं बड़ा रू 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 कर करके पैसा खर्च करना भाई, तो उस व्यक्ति के पास होते सोते भी खाली हो जाएगा, सब कुछ होएगा लेकिन भाई बिजली का बिल 10 रुपए फालतू क्या आएगा, ऐसे लगेगा कि भाई उसने तो पता नहीं क्या ही हो गया, है ना। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, तो यहाँ पर हमें इस चीज को क्या देख के चलना है कि जो फोर्सेस का कार्ड है वो बेसिकली हमें लॉ ऑफ नेचर के बारे में ही इंडिकेट करता चला जाएगा, राइट। तो ये था हमारा आज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है हमारा आकाशिक टैरो कार्ड्स के बारे में। अब इसके बारे में अब हम इस क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे मेजर आर्काना की स्टडी और माइनर आर्काना की स्टडी, वो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये थी सूट्स की इंट्रोडक्शन और आपके अपने डेक की इंट्रोडक्शन। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड। कार्ड कहाँ से लेने, लिंक आ जाएगा बेटे क्लास के में, तुम्हारे उसमें ग्रुप में लिंक आ जाएगा। दिव्या कक्कड़, दिव्या कक्कड़ अनम्यूट करें। जी मैम। जी बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन है कि सो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं ये आप सिर्फ इस क्लास में सिर्फ कार्ड्स को रीड करना सिखाएंगे या विदाउट टूल कैसे जा सकते हैं वो भी सिखाएंगे? क्वेश्चन रिपीट करो, कार्ड्स कैसे सीखते हैं और जो ये क्लास होगी ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना आप सिर्फ कार्ड्स के साथ ही सिखाएंगे या विदाउट एनी टूल भी सिखाएंगे? नहीं नहीं, इसमें तो ये तो खाली हमारा इसमें है ना कि हम कार्ड्स को ही फोकस करके चलेंगे ना, और अगर इसके अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम दिखती है तो उसको हील कैसे करना है, रेमेडी कैसे लेनी है, वो देख के चलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे आप जब आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें मैंने ये समझा कि जो हमारे राइडर वे के कार्ड हैं जो कि हमारे जो मैं करती हूँ यूज, वो हमारे इस जन्म की जर्नी के बारे में बताते हैं कि हम इस जन्म में क्या हो रहा है। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड है जो डिफरेंस है ये है कि ये आपके जो पूर्व जन्म है, जो पुराने जन्म संचित कर्म करके आए हैं, है ना, तो उनके बारे में भी हमें एक्सेस होता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मेन यही तो देखो, सीधी सी बात, जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी ना कि जो मेरी करंट लाइफ में हो रहा है, प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो रहा है, तो वो मेरे पास्ट कर्मास के कोई ना कोई ऐसा डेट्स है जो पड़े हुए हैं और जिसको मुझे क्लियर करना जरूरी है। जब हम ये समझ जाएंगे तो ये कार्ड की बेसिक थ्योरी हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। दिव्या कक्कड़, अच्छा इनका हो गया। विनय,
जिसका हैंड रेज है विनय, मनशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, मुझे पूछना था लाइक इसमें हम मैम टाइम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई जो किसी ने पूछा सपोज मेरा घर कब तक बनेगा, तो हम उसमें टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें टाइम का ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा टाइम वाला कोई सीन नहीं है। वो आप क्या है ना कि जैसे हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी तो उस समय पर आप देख सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ओके, तो क्योंकि मैम ये मेन क्या करेगा ना, मेन ये करेगा कि आपके जो पास्ट की बहुत सारी ऐसे डेट्स चल रहे हैं जो आपको करंट में आकर सुधारने हैं, उनको समझ के चलो, तो वो तुम्हें नंबर फ्लैश होगा। जैसे जैसे तुम्हारी साइकिक पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम इस कार्ड्स के साथ जुड़ते चले जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे 5 बार, 7 बार, 10 बार, कितनी बार मैं इसको हील करूं कि मैं उस डेट्स से पार आ सकूं और उसके बाद मैं अपनी करंट लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकूं। ओके, तो मैम जैसे लाइक राइडर वेट के जो कार्ड्स हैं, हम उनसे स्प्रेड लेकर किसी का भी आंसर, एक पर्टिकुलर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका आंसर कर देते हैं, तो मैम विद दिस वी कैन प्रिडिक्ट प्रेजेंट आल्सो एज वेल हाँ, एज द बिल्कुल पास्ट वन ना? इसमें भी, हाँ बिल्कुल, इसमें भी हम वही स्प्रेड लगाएंगे, लेकिन इसके स्प्रेड एक अलग तरीके के होंगे। जैसे कि पूरा व्हील हम बना के, अगर आपके पास, जैसे अगर आपको किसी को होरोस्कोप आता है, आपको मान लो कुछ भी नहीं आता, आप इसमें ऑल्दो पूरा लाइफ की जर्नी देख सकते हो। एक पूरा होरोस्कोप बनाने का इसके अंदर जो स्प्रेड आएगा वो ऐसा आएगा, जिसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ लाइफ। तो व्हील ऑफ लाइफ पूरी बनती है और उसके अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होता है, तुम लोग ये समझने लग जाते हो, कहाँ पर Okay. क्या प्रॉब्लम आ रही उसको समझ जाते हो। ठीक है मैम, जैसे राइडर वेट्स में हम 12 हाउसेस का देख सकते हैं हाँ, कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, जैसे राइडर वेट्स से, तो मैम क्या इसमें हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, लाइक इसको और राइडर वेट को मिक्स करके प्रेडिक्शंस नहीं, करना? मिक्स करके नहीं बेटे। ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मान लो तुमने राइडर वेट से ले लिया, ठीक है, Yes. उसमें आया नहीं हो रही, तुम्हारी शादी नहीं होनी है, तो तुम्हें अब समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है। तो प्रॉब्लम के लिए फिर तुम इस कार्ड को यूज कर सकते हो कि भाई उसने पास्ट में ऐसा क्या किया है कि उसकी Yes. शादी नहीं हो रही। जैसे आज की डेट में ये एक बहुत ज्यादा ये ब्रेकिंग क्वेश्चन है हमारा, कि बंदे जो है ना 30-30, 40-40 साल के हो गए, लड़के या लड़कियां, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो क्या उसका पास्ट कर्मास ऐसा क्या अटका हुआ है जिसको अगर हम उसको हील कर देते हैं तो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, हाँ जी, तो मैं भी आ गया हूँ। मैं घर नहीं वेलकम। पहुंचा अभी तक, रास्ते में ही हूँ। लेकिन अच्छा, आपका समझ लीजिएगा, मैं ड्राइव करते करते आपका लाइव सेशन मैंने पूरा अटेंड किया वेरी मोस्टली, गुड। क्योंकि आपको जितना सुनो, है ना, कहते ना हिलिंग तो ऐसा नशा है कि जितना सुनोगे उतना नॉलेज बढ़ती है, जितना बस सुनो यही बात। उतना कुछ नया मिलता है। हम्म, तो देखिए, ये इतनी अच्छी मोडालिटी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे मैम कल आपने लास्ट वेबिनार में बोला था ना, कि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि इसको कोई भी कर लेगा, इसको वही करेगा हाँ जिसको डिवाइन चाहेगा। हाँ, क्योंकि आप ये हर सोचो, कोई नहीं कर मतलब सकता। ये आप अ, मतलब ईश्वर के उस सेक्टर में जा रहे हो जहां पर शायद ईश्वर जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, हाँ। मतलब उस सेक्टर में काम कर रहे हो, सोचो आप। हम्म, तो अगर आपने ज्वाइन किया है, भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी है, तो वो ही इस कोर्स को कर पाएगा जिसको भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है, डिवाइन चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं कि आप चीजें सीखें। बिल्कुल, ठीक है, इसमें हर कोई नहीं सीख सकता, ये पक्का है, ये पक्का है। बिल्कुल पक्का वाला है। ठीक है, हाँ, आप कैलकुलेशन सीख लोगे, ज्योति होती होता है ना कि भाई चलो ज्योति सीख लिया, लेकिन हीलिंग मोडालिटी एक ऐसी मोडालिटी है कि जिसमें जब तक ईश्वर आपको नहीं चाहे ना, तब तक आप एंटर कर नहीं सकते, क्योंकि वो ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इनसे ऊपर की चीजें सिखा रही है कि भैया अगर आपने अपनी जीवन को चेंज करना है ना, दूसरे के जीवन को चेंज करना है, तो आपको प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ेगा, और प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए एक ही मोडालिटी है, दैट इज हीलिंग। अब हीलिंग में बहुत कुछ चीजें हैं, आप पीएलआर करो, आकाशीय रिकॉर्ड्स करो, आकाशीय टैरो कार्ड करो, ठीक है, आप एनएलपी करो, आप रेकी करो, कुछ भी करो, लेकिन करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये भी है कि हमारा हर स्टूडेंट ना उस लेवल पर पहुंच जाए कि जैसे एक पेरेंट्स को
प्राउड फील होता है ना अपने बच्चे के ऊपर कि यार बच्चा कामयाब हो गया। मतलब मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मुझे रोज फोन आ रहे होते हैं किसी ना स्टूडेंट के, सर मेरा स्टोर सेज में हो गया, स्टॉक में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज मेरी सैलरी, मतलब आज मुझे इस बार 50,000 मिले हैं, मुझे लाख मिले हैं, मुझे 1.5 लाख मिले हैं, मुझे 2 लाख का इस बार मेरा पैकेज बना है। जैसे ऐप में होता है ना, काम करते हैं हम, तो इतनी खुशी मिलती है, जैसे एक बच्चे को सर्व करके खुशी मिलती है ना, सोचो मुझे तो हजारों बच्चों को सर्व करके कितनी खुशी मिली। और ये ऐसा नहीं है, ये बस कहते हैं ना कृष्ण जी की कृपा है। तो आइए सीखिए, अच्छे मेंटोर यहाँ मिलेंगे आपको और अच्छा ज्ञान देंगे। और हमारा तो, हम तो यहाँ तक नहीं लेते हैं कि भैया बच्चा नहीं कमा पा रहा ना, क्यों नहीं कमा रहा। मतलब मैं इतना परेशान रहता हूँ कुछ बच्चों के लिए कि होता है ना, उनके कार में डेट्स हैं, नहीं कमा पा रहे, तो मुझे फील होता है क्यों नहीं कमा पा रहे, तो हम उनकी टू द वेरी एक्सटेंट जाकर हेल्प करें। तो भैया सीख लो, मिल लो, कर लो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसे ये ऐसे जिंदगी मेंटोर ना नहीं मिलने मिलेगी। वाले। ऐसे नहीं, जिंदगी में मिल जाएगी, पता नहीं ऐसे मेंटोर मिलते नहीं मिलते। और मेंटोर मिलने के बाद पता नहीं वो माहौल होता नहीं होता। मैं तो एक बात कहता हूँ जिंदगी में कि ईश्वर ने अगर आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली अगर एक मौका दिया ना ऊपर से सीखने का, तो भाई सीख लो। पता नहीं अगली जिंदगी में क्या पैदा होंगे, कैसे कर्म है हमारे, हु नोस, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो और एंजॉय करो लाइफ। तो कल, आज हमारी फर्स्ट क्लास मैम ने करा दी है, और अब हम सैटरडे संडे क्लास नहीं होती हमारी, और अब हम मंडे को मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं कराया तो आप एनरोल करा दीजिएगा। आपको एक बार फिर से कल हम जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में हम डिटेल भेज देंगे पेमेंट की, और मैम से सीखिए। मैं तो कहता हूँ हमारे साथ ना इतने अच्छे से मेंटोर हैं। अगर मैं एज ए क्लाइंट होता तो मैं कहता मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे एनरोल कराओ, मुझे सीखना ही कुछ नहीं, बस तुम्हारे दर्शन हो जाए ना, तो वो भी वर्थ है। 5-7-10 हज़ार कोई मायने नहीं रखते। पता अगर मेरी ऐसी, मतलब मैं अगर ऐसे ही आता ना एज ए क्लाइंट बनकर, तो मेरी इंटेंशन ये रहती है, और ऐसा नहीं मैं जैसा सोच रहा हूँ, ऐसे हमारे साथ कई सौ स्टूडेंट है, वो कहते हैं सर आपकी जो फैकल्टी है, जो मेंटोर है, जो आपका परिवार है ना, वो इतना अच्छा है कि हमारा मन करता है कि सर उनसे बातें करें, उनसे सुने, उनकी बातें सुने। इस चक्कर में एक एक स्टूडेंट सेम कोर्स, सोचिए मैम, सेम कोर्स 2-2 बार करता है। मैं कहा यार तूने कर तो चुका, नहीं सर अभी मुझे करना है। मैं कहा मुझे फीस नहीं चाहिए, नहीं सर मैं फीस दे के बैठूंगा। मैं कहा मुझे फीस चाहिए नहीं, हम सेम कोर्स की फीस नहीं लेते। कभी कोई होता है ना भाई, इशू हो गया भाई, तुम आप अटेंड नहीं कर पाए, समझ नहीं आया, कोई घर में इशू हो गया, आप समझ नहीं पाए, तो मैं कभी भी सेम कोर्स की फीस नहीं लेता। देखिए बच्चे इतने रिजिड हैं, और वो पैसा डाल देते हैं, मैं उनको फिर डोनेट कर देता हूँ। जब मैंने रिजर्वेशन बना रखा है कि भाई एक कोर्स की फीस हम एक बार लें, हम कभी भी दोबारा फीस नहीं लेते। ठीक है, तो हम उसको डोनेट कर देते। डोनेट का मतलब है कि किसी बच्चे को फ्री भी पढ़ा दिया आपके नाम से। और हमारे हर बैच में, ये भी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, हमारे हर बैच में 1 या 2 स्टूडेंट या तो एक्स्ट्रा की तरफ से, या हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी को स्पॉन्सर करते रहते हैं, फ्री पढ़ रहे होते हैं हर बैच में। लेकिन हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि किसने स्पॉन्सर किया या कौन स्पॉन्सर्ड पर्सन है। और ये भी श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है। जुड़िए, सीखिए, और अपनी लाइफ को और अपने आप को, अपने क्लाइंट्स को कहना हील कीजिए। इतना ही कहना चाहूंगा मैं। ठीक है जी, चलो मैम मैं पहुंच रहा हूँ, मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा घर तक पहुंचने में। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे हो आपका चुका है। वेबिनार सुन सुन के ना मैं पहुंच जाता अब तक, लेकिन इतना मजा आ रहा था मुझे सुनने में ना, तो मैं गाड़ी रोक रोक के आपको सुन रहा था। अरे इतनी अच्छी बातें हैं यार, घर तो 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। नॉलेज नॉलेज सीकर होना चाहिए। मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आप में वो जील है ना, कुछ सीखना है, मुझे मुझे पाना है, मुझे करना है, ठीक है, तो डिवाइन ना आपको कभी कभी आपको जज कर रहा होता है कि यस यू आर कैपेबल। तो डिवाइन ना आपको एनर्जी, आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी, नहीं तुम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। अगर किसी के सामने ऐसा आता है ना, तो उसको चैलेंज के रूप में लेना कि नहीं मुझे सीखना है। कभी डिवाइन कहती है यार तू कैपेबल है नहीं, मैं कैसे जानूं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई चैलेंज लो, ये डिवाइन साइंस सीख रहे हो तो एक तुम्हारा ना लेवल होना चाहिए, तभी तुम सीख पाओ। और हीलिंग मोडालिटी
उससे भी ऊपर है। चलिए मैम, आप ठीक देख है, लीजिएगा, मैं चलता हूँ घर। ओके जी, ऑलमोस्ट हो थैंक चुका यू है ऑल ऑफ यू। हमारा। देख लेते अच्छा, कोई डाउट रह गए हैं बच्चों के। चलो एक बार जय श्री कृष्णा बोलवा दो, मैं फिर जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार सारे जय बोल श्री दो कृष्णा। जय श्री। मैंने सबको अलाउ कर दिया। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। देखो वैसे अगर किसी का कोई भी डाउट रह गया होगा तो वो जिस ग्रुप में भी है ना तो उसमें भेज सकते हैं। ज्यादा डाउट्स तो मुझे लगता नहीं किसी के रह गए हैं। विनय, हम आपका डाउट ले लेते हैं। विनय, कमला और वीना भवानी, आपके डाउट ले लेते हैं, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। यस विनय। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। मैम जैसे मैंने ना अभी मतलब नाम सुना था टैरो का, कि इस फील्ड में ऐसा प्रिडिक्शन होता है टैरो। मतलब मैंने देखा, काफी यूट्यूब पे सर्च किया कि टैरो से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैम मैंने अभी तक कोई भी डेक नहीं सीखा है, तो मतलब अनम्यूट करो, तुम म्यूट हो गए हो। ओके मैम, जो मेरी स्टार्टिंग होगी वो अकाशिक से ही होगी। मैंने मतलब अभी तक कोई टैरो डेक नहीं सीखा। बस मुझे ये पता था कि टैरो है, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर की, किसी के बारे में कुछ भी हम। तो मैम मतलब अभी मेरी मतलब स्टार्टिंग ही होगी मैम इस फील्ड में। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मतलब बहुत अभी अच्छी बात है। स्टार्टिंग ही होगी मैम। जो तो खाली घड़ा है ना वो तो अच्छे से भरेगा। हाँ जी मैम, तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मुझे अगर आकाशिक से मतलब अच्छा मेरा हो जाए, मुझे सब वो समझ तो आ जाए। बेस्ट है भाई, तुम तो हाँ ब्लेस्ड हो जी, कि तुम्हारी आकाशिक से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। और डजंट मैम मैटर कि तुमने पहले कुछ नहीं सीखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम खाली घड़ा हो। खाली घड़ा है तो वो और भी अच्छे से भरेगा। हाँ जी मैम। मैम वैसे आपने जो आज एक्सप्लेन किया काफी अच्छे से समझ आया, जो भी आपने किया बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटे। थैंक यू सो मच। यस कमला जी। कमला जी नमस्कार अनम्यूट करो। मैडम। हाँ, नमस्कार। मैं एक्चुअली चेन्नई से हूँ मैडम। मुझे इतना हिंदी अच्छी तरह नहीं आती है। फिर लेकिन मेरे को परसों एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में मेरे को मन में ऐसे कुछ आया था। फिर मैं जय आपके श्री जो कृष्ण पूजा शो कामरा। हाँ, हाँ आपके जी। जो शो 1 मिनट का जो शो आया था जो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, फिर तुरंत मैं 2 घंटे का जो यूट्यूब में मैंने देखने के बाद मैं नागेश्वर सर से बात किया कि सर मेरे को इसमें ज्वाइन करने का इच्छा हो रही है, लेकिन मुझे इतना हिंदी नहीं मालूम है, मैं समझ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिवाइन यूज किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए करके मैंने अभी अटेंड किया है मैडम। भगवान की कृपा से मेरे को बहुत अच्छी तरह मेरे को लगता है कि मैं तमिल में सुन रही हूँ ये चीज सब। अच्छा, ओ माय गॉड। ऐसे मतलब जितना हिंदी आप बोलती रही हो मेरे को माइंड में वो मेरे मदर टंग में वो आ मतलब रही है। आपको ऐसे लग रहा था कि मैं तमिल में बोल रही हूँ और ट्रांसलेट हो रहा हाँ, है। क्योंकि एक एक हिंदी इतना मतलब वो नहीं है। उसी शब्द मेरे को मेरा माइंड में आपके ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से मेरे को तमिल में वो उसका आ रही है। मेरा ज्वाइन तो कर मिरेकुलस। लिया। मेरे इंटेंशन ऐसा था कि इंट्यूशन ऐसा है कि हम कैसे भी कैसे इसको सीखना है। पता नहीं मेरे को एक पुश था 3-4 दिन से। फिर मैं भी एक रेकी मास्टर हूँ और लामा फिरा शमालिक और एंजल सब कुछ कर चुकी हूँ, सब तमिल से ही किया है। लेकिन इसके बारे में मेरे को वहां पर तलाशी थी लेकिन नहीं मिला है। वैसे मैं करते करते इसमें आपके वो 1 मिनट का जो वीडियो आया, उसके बाद 2 घंटे का वीडियो आया, फटाफट सार से मिला है। फिर मेरा गुरु से भी बोला है कि आप गो अहेड, इतना ही गो बोला अहेड। बोला वेलकम है, मेरे स्वागत पास। है आपका। फिर लेकिन मेरे को बहुत अच्छा मैडम, यही मेरे को 15 दिन आप जितना भी सिखाते हो मेरा दिमाग में वैसे ही आना चाहिए। आपके आशीर्वाद मेरे को जैसे श्री इसमें मैं कृष्ण की आई हूँ ब्लेसिंग्स है, वही है मैम। सब अच्छा ही वही होगा, भाई आप वो आराम फिर से समझ जाओगे। अभी वही आज मेरे आज आपने क्लास किया तो हाँ लैंग्वेज समझने में कोई डिफिकल्टी आया आपको? नो प्रॉब्लम। मैं वही मेरे को लग रहा है कि तमिल में मैं सुन रही हूँ, आप हिंदी में बात कर रही हो, मुझे दिमाग में आ रहा है उसका ट्रांसलेशन हो के। चमत्कार है ये तो, इसलिए चमत्कार है। शुरू से अभी ना बहुत अगर आपने वेबिनार देखा था तो हमारे वेबिनार में शायद में भी आज भी है तो पता नहीं, कोई मनोज जी थे,
तो हाँ। लाइव में उनके साथ ऐसे हुआ कि जो ब्लॉकेजेस थी उस समय मैंने एक मेडिटेशन करवाया था 10 हाँ, मिनट वो का फोन कॉल आ मेडिटेशन। गया करके उन्होंने बताए थे हाँ मैडम। और हाँ मुझे भी है एक्चुअली, मैंने कल आपका वो जो 2 घंटे का जो वेबिनार देखा, उसमें आपने जो मेडिटेशन दिया ग्राउंडिंग और उस फीलिंग का, एक्चुअली मैं यहाँ पर मेरा हस्बैंड के साथ लेह लद्दाख में हूँ, आर्मी में है वो। अभी इधर का जो क्लाइमेट ऐसा स्थिति है कि मेरे को परसों एकदम ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, हॉस्पिटल में जाके मेरे को ऑक्सीजन लगाना पड़ा। फिर आपके जो मेडिटेशन करने के बाद मेरे को ऑटोमेटिकली जो एकदम से बॉडी में बोझ तो होने लगा। ऑटोमेटिकली मेरा जो फुल मेरा जो लंग्स है फुल ऑक्सीजन लेने शुरू हो गया। उस समय मैं लाइव में नहीं थी, ये बता नहीं पाई। कल मैं नागेश्वर सर से भी इस चीज के बारे में बताई थी। सर वो 10 मिनट मेडिटेशन में मेरे को बहुत अच्छा ये महसूस किया मैंने, इसलिए मेरे को इसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ। भाषा समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैं अभी भी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, सही बात कर रही हूँ कि नहीं बात कर रही हूँ मेरे आप को पता बिल्कुल सही नहीं है। बात कर रहे हैं। कोई गलती होगा आपके तो मेरे गुरुओं को, की ब्लेसिंग्स है, आपके गुरुओं का आदेश है, तो हम कैसे टाल लेंगे। वो बोला है क्या वही, उनको मेरे को तुरंत उनका मैसेज भी आ गया, आप कर लो करके। इधर भी मैं सर से बात किया तुरंत मेरे को, फिर मेरे हस्बैंड से भी ओके मिल गया, बस आज मैं ज्वाइन हो गई। बस स्वागत है, मंडे से नई क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू मैम, स्वागत है। थैंक यू, आपके बहुत अच्छा डॉक्टर है। रंजना, डॉक्टर रंजना। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग क्लास मैम। मैंने आपका वो वेबिनार नहीं देखा था, पर आई डोंट नो कुछ तो कनेक्शन था कि लास्ट मोमेंट में मैंने नागेश सर को बोला कि सर मुझे ऐड कर दीजिए, मैं करना चाहती हूँ, एक बार तो करना चाहती हूँ। मैंने टैरो किया हुआ है, पर ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा। एंड the way you teach ma'am, it's absolutely mind blowing, बहुत अच्छा। मैम आपका इसके पहले वाला आपने बताया कि एक आकाशिक रिकॉर्ड विद कुछ तो एक और आपने कोर्स करवाया है। हाँ क्या नाम है सर मैम उसका? सेम है, वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये एक्चुअली हमें ये वाला पहले लॉन्च करना था क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, वो टोटल मेडिटेशन बेस्ड होता है, जैसे ट्रांस में जाकर, ट्रांस में जाकर फिर हम उस एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड्स को। तो वो भी हमारा लंबा कोर्स था 15-20 दिन का, तो वो हमारा कोर्स लास्ट वीक खत्म हुआ था। क्या नाम क्या था मैम उसका? ये मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड्स ही था। आकाशिक रिकॉर्ड्स, लेकिन उसमें टैरो यूज नहीं किए गए थे। ये टैरो यूज करने का ये क्या होता है कि ये दूसरा मेथड होता है, ये बिल्कुल सेकंड अलग मेथड होता है, जो जिनका मेडिटेशन लेवल ज्यादा हाई नहीं होता या जो ज्यादा ट्रांस में नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम ये करते हैं। लेकिन मेडिटेशन इसमें भी चाहिए होगी, ये बात पक्की है। मेडिटेशन हमारी हर क्लास में 10 मिनट की जरूर रहेगी, मतलब आपकी साइकिक पावर को उतना तो एनहांस होना जरूरी है ना बेटे। वेरी वो होगी तभी तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज इस डिवाइन विद्या को हम कैसे सीख पाएंगे। वेरी ट्रू। क्योंकि ये हम वो तो सीख नहीं रहे हैं कि 2 + 2 = 4। जी मैम, कार्ड्स के लिंक्स आ जाएंगे ना मैम? हाँ आज आ जाएंगे, अभी मैं भेज देती हूँ सारे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। सुरेंद्र कौर, सुरेंद्र कौर। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा बेटा। मैम हम इसमें रेमेडीज भी सीखेंगे कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिना रेमेडीज की कोई सॉल्यूशन, रेमेडीज मैम आएंगी। ये जी मैम, और हम जो भी प्रॉब्लम लोकेट करेंगे ये सारे पास्ट लाइफ के उस पे हम वो देखेंगे। दो सारा इसमें ओवरऑल सारा कुछ होता है। पास्ट लाइफ को अगर हम ठीक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रेजेंट में फर्क आएगा ना, करंट लाइफ में हमें तभी तो दिखेगा ना। तो इसमें हम अपने हर एरिया को हील करते हैं, पास्ट को भी करेंगे, प्रेजेंट को भी करेंगे, और जो फ्यूचर में आने वाला है उसमें भी थोड़ा थोड़ा हम टच करते चलेंगे। मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था मैम कि हम जो भी प्रॉब्लम देखेंगे वो पास्ट से ही देखेंगे या इस जर्नी की भी होगी? इस जर्नी की भी होगी। एक बात समझो, तुमने इसका मतलब क्लास ठीक से अटेंड नहीं किया बेटा।
अगर मेरी प्रेजेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रूट जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में पड़ा हुआ है। अगर मेरी प्रेजेंट में रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, मेरा बिजनेस बार बार ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ रहा है। आजकल क्या होता है कि जैसे लड़के लड़कियों का 50 जगह पे अफेयर होता है फिर टूट जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्या कनेक्शन है? तो किस पार्ट को मुझे हील करना है? तो वो चीजें जब तुम देखोगे समझोगे तभी तो करंट लाइफ में चीजें ठीक होंगी ना। मैम जी, क्या? हाँ जी, थैंक यू मैम। ऋतु विग। हाँ जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे बेटे, राधे राधे। हाँ बस जी, आपसे आशीर्वाद चाहिए था मुझे बस। मैम बहुत अच्छा समझ आया मुझे। आपके लास्ट टाइम मैंने जो आपने किया था मैं नहीं कर पाई और मुझे इस चीज का बहुत दुख है और शायद मैं उस लायक भी नहीं हूँ। मैं उस लायक भी नहीं हूँ मैम, मैं मेडिटेशन शायद नहीं कर पाऊंगी। हाँ ऐसा मतलब जरूरी नहीं होता। ऐसा हो सकता है डिवाइन ये चाहता हो कि पहले तुम ये सीख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा आसान है। ये थोड़ा सा आसान है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें होगा। जैसे तुम यहाँ से शुरू करोगे तो ये जर्नी इजी, उसके बाद दोबारा फिर से वो लॉन्च होगा, फिर दोबारा कर लेना। जरूर जरूर माता जी, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे बस। तो आज मजा आया क्लास में? एंजॉय किया? बहुत बहुत बहुत। बस सबसे शायद बड़ी सोच चीज रही हूँ कि कॉन्सेप्ट जी क्लियर होना चाहिए। जी 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 जी। आप बस राधे राधे माता जी, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा मुझे प्लीज, राधे राधे। ताकि माता मैं जी जल्दी सीख बोलोगे तो जाऊं। कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? दीदी बोल लो। चलो दीदी, अच्छा चलो दीदी सही मैम। चलो आभा सिंह। अभास, क्या नाम है? अभास, आभा सिंह। जी आभा मैम, सिंह, हाँ जी। मेरे डाउट्स थे इन लोगों ने बोल दिए, सारे क्लियर हो गए मैम। बस ये बोल रही थी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी मैम? मिलेगी, Thank मिलेगी, you, ma'am. रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। ठीक ओके है मैम, और बहुत बस, अच्छी मैम आपकी, बस आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारा आशीर्वाद। ओके, थैंक यू मैम। ऋतुविक, वीना, क्या नाम रह गया? वीना पंजवानी। हाँ जी मैम, जय वीना श्री जी, कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। वीना जी, मैंने राइडर वाइट का कोर्स किया हुआ है। कौन सा? राइडर वाइट का। अच्छा, राइडर वेट, हाँ जी। हाँ, बट मैं करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी और बात। मेडिटेशन भी करती हूँ। लेकिन जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया जैसे लेवल की क्रॉनिक डिसीजेस हैं, तो क्या उसका सॉल्यूशन भी मेडिटेशन के थ्रू सॉल्व होता है? हाँ, होता है, होता है। मतलब होता है। जैसे किसी को बहुत बीमारी है तो उसको हम मेडिटेट करके ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं, अपने कर्मास को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। अच्छा, तो इस वाली क्लास में हम मेडिटेशन भी सीखेंगे उस लेवल तक की? बिल्कुल सीखेंगे, मेडिटेशन तो सीखेंगे ही सीखेंगे। हमारी मेडिटेशन तो पार्ट होगा ना इसका। हाँ हाँ, नहीं जैसे बिना बिना मेडिटेशन के अच्छा से नहीं कर पाओगे कुछ भी। हाँ, नहीं वो तो नेचुरल सी बात है। मतलब मेरा मतलब यही था कि क्रॉनिक डिजीजेस को भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हाँ, खुद बिल्कुल से कर सकते, मेडिटेट बिल्कुल कर। कर सकते हैं। ठीक है और जी। मैम थोड़ा टाइमिंग का इश्यू था। क्या टाइमिंग इससे पहले नहीं हो सकती या 10 के बाद? वो बात कर लेंगे, तुम लोग एनरोल करवा लो, फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा हाँ, टाइम सबको सूटेबल हो रहा है। ठीक है मैम, ठीक है जी। चलो जी, सबको राधे राधे। और मंडे से क्लास हमारी स्टार्ट रहेगी डेली। ठीक है, सबको गुड नाइट राधे और राधे। राधे राधे। राधे।